ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप में से कुछ बच्चे मुझे एब्सेंट नज़र आ रहे हैं। उनसे अगर आप कांटेक्ट में हैं तो प्लीज़ जनाब, पहले हैं कौन भाई, सैयद मोहम्मद कासिम साहब, राब्ता करें हुज़ैफ़ा से। इकरा दोबारा गायब हो गई हैं, क्लास में नज़र नहीं आ रही। उस्मान हमारी क्लास लेते ही नहीं है ऑनलाइन, शायद वो वीडियो देखते हो। महानूर ने क्लास ज्वाइन कर ली है। महक क्लास में है, मिसबा भी क्लास में है। मोहम्मद नौमान साहब क्लास में नहीं आते, पता नहीं क्या मसला है। और राहमीन राहमीन जी, अनुषा तो है क्लास में। अनुषा, रमेशा को बोलो अपना कार्ड भेजे ना मुझे, उसके नाम की स्पेल क्या है प्रॉपर, मेरे पास वो है ही नहीं। रमेशा को बोलो अपना कार्ड की पिक्चर और पेमेंट वाउचर की स्लिप तो भेजो सर। इमरान को कैसे ऐड होगी? अनुषा, उसको इन्फॉर्म करो जल्दी से मुझे। अभी अगर वो भेज देती है तो मैं क्लास में भी ऐड कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। फिर मैं उसको वहाँ मैक वालों से एक्नॉलेज कर लूंगा। अच्छा जी, कासिम भाई, आई होप आपने हुज़ैफा को बोल दिया होगा। रिदा, आप लास्ट क्लास में थी बेटा, 4 से 5 वाली में? जी रिदा, आप लास्ट वाली क्लास में थी, 4 से 5 वाली क्लास में? मैसेज करके बताएं। साथ फरीद भाई आ चुके हैं, सुमैया वसीम क्लास में मौजूद हैं, उमैसा भी मौजूद और यमुना भी मौजूद हैं। ओके जी, शुक्रिया। तो बस मेरा ख्याल है क्लास का आगाज़ करते हैं। जो बच्चे नहीं हैं वो कभी ना कभी आ जाएंगे। तो बेटा, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है आपको रिदा? वो टॉपिक ज़ाया होगा तो आपका सिर्फ वो टॉपिक ज़ाया नहीं होगा, आपका अगला टॉपिक रिटायरमेंट भी ज़ाया हो जाएगा। आपको इस बात का एहसास है? सिर्फ मुझे ये बता दें, या आपको लगता है कि नहीं नहीं सब कवर कर लूंगी मैं, कोई इशू नहीं है, मेरे लिए सब आसान है? चलें, बहरहाल जो आपको बेहतर लगे, मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया। अब आप जो आसान लगे। अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे अच्छे तरीके से याद पड़ता है कि मैं आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 में बाबा के कैपिटल का एवरेज कैपिटल निकालना सिखा चुका हूं। ऐसा है या नहीं? यमुना, हम जरूर बात करेंगे क्वेश्चन 5 केस 4। पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूं क्योंकि मुझे याद पड़ता है। वालेकुम सलाम। चेक करो, रमेशा ने मुझे भेजी है, अभी भेजी है, अभी अभी के अभी भेजी है। हाँ भेजी है, राइट जी। उन्होंने ये मुझे पहली बार भेजी है बेटा, इससे पहले मुझे भेजी नहीं कभी उन्होंने। मजे की बात है, ये अभी आपके कहने पर 3:37 पर भेजी है उन्होंने। हाँ, तो आप देखें ना, मेरी क्लास शुरू हो गई है, तो मैं क्लास के दौरान तो नहीं देखूंगा ना कि कौन बच्चा मुझे क्या भेज रहा है। क्या ख्याल है? ये तरीका भी नहीं है मुनासिब। क्या ख्याल है कि मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए छोड़ के देखूं? लेकिन बहरहाल अब चलें, हम चाहते हैं बच्चों का नुकसान ना हो। रमेशा को बोलें ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजें। रमीशा 1047 उनका कोड है, अपना नाम के आगे कोड लिख के भेजें। अनुषा, जल्दी से उन्हें इन्फॉर्म कर दें, मैं ऐड करवा देता हूँ क्लास में। अल्लाह अकबर। और उसको बोलिएगा अपना ईमेल एड्रेस भेज चुकी है शायद वो। हाँ, इसकी क्लास कितने बजे होती है? ये आप लोगों के सेक्शन में है या फिर इवनिंग वाले अपना 4 से 4:45 वाले में? ज़रा उससे पूरी बात कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है अब बाकी बच्चे बोल रहे होंगे ये क्या मजाक है सर, टाइम क्लास अपडेट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बस मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से शुरू कर दूँ पढ़ाना। ओके 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 ओके, शुक्रिया अनुषा, भेजने उनको बोले रिक्वेस्ट। अच्छा जी, प्यारे बच्चों, बाबा का कैपिटल का एवरेज मैंने निकलवा दिया था लास्ट क्लास में, एंड दैट वाज रुपीज 1,20,000।
मुझे बताएं, काका का कैपिटल का एवरेज आपने निकाला? ये काका का कैपिटल आपके सामने 2 लाख रुपए जनवरी 1 को था। सब बच्चे मुझे लिख के भेजें, काका का एवरेज कैपिटल कितना है, लिख के भेजें मुझे, शाबाश, टाइम कम है, फटाफट। जी साथ भाई, हैंड रेस करने का मतलब क्या है? अनुषा, मिसबा, यमुना, 3 लोगों ने जवाब भेजा, उमैसा ने भेजा, वेरी गुड। बिस्मा सलमान, बिस्मा सलमान मेरे पास क्लास में है। बिस्मा सलमान तो क्लास में ही नहीं है हमारे पास, ये वाली। किस नाम से ज्वाइन कर रही है वो? रमीशा। उफ मेरे खुदा, ये उस क्लास में लिखा हुआ है इस बच्ची का नाम। बिस्मा ज्वाइन कर ले तो मुझे बता देना भाई, ये तुम लोगों को पता ही नहीं है कौन कौन सी क्लास ले रहा है, ऐसे बेवकूफ हैं सारे, खुदा की कसम, कोई हिसाब किताब ही नहीं है प्रॉपर। वो तो शुक्र है मैंने दोनों क्लासेस कर दी हैं, तो आप बच्चे दोनों क्लासेस में आ रहे हैं। अच्छा भाई सुनो आप मेरी बात, मुझे कितने बच्चों ने जवाब भेजा? 1 2 3 4 5 6। कासिम भाई आपने जवाब नहीं भेजा, महक आपने जवाब नहीं भेजा, रिदा ने इसलिए नहीं भेजा, काम चल रहा है उनके घर में, सुमैया ने काम नहीं किया हुआ होगा, महानूर आपने भी जवाब नहीं भेजा, अनुषा ने भी जवाब नहीं भेजा। जवाब है 1,80,000। कैसे आया है एवरेज कैपिटल, ये देख लें आप लोग, आपका वक्त जाया नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन बता दूं ताकि आप लोग खुद घर पे जब कभी पढ़ें जिंदगी में आपको पता हो। अच्छा अनुषा जवाब दिया है, शुक्रिया। फिर चेक करें, दोबारा दे दें अनुषा जवाब, कोई मसला नहीं है, रिदा और अनुषा दोबारा जवाब दे दें, मसला नहीं है। सही है, शुक्रिया रिदा और अनुषा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, मुझे अगर आप, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, आज आपकी क्लास में अटेंडेंस भी ज़्यादा नज़र आ रही है। रमेशा बेटा आपने आज ही मुझे भेजी है ना अपनी वाउचर स्लिप वगैरह, तो मैं कैसे आपको ऐड करवाता, क्लास के दौरान पढ़ाते हुए तो ये मुश्किल था। तो आपको सारे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। बिस्मा सलमान आप ज़रा अनम्यूट कर सकती हैं प्लीज़? बिस्मा सलमान आप अनम्यूट कर सकती हैं प्लीज़? तो मैं आपसे ज़रा एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्लास से रिलेटेड, तो सब्जेक्ट का नहीं है। बिस्मा आप अनम्यूट कर सकती हैं बेटा जल्दी से, ताकि मैं आपसे बात करके कुछ इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। बिस्मा सलमान अनम्यूट नहीं कर सकती हैं, ओके। फिर मुझे जवाब दें, आपकी क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होती है? टाइमिंग क्या है आपकी क्लास की? आप कौन से सेक्शन में, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी क्लास होती है? आपका नाम मेरे पास 4 से 5 वाली क्लास में लिखा हुआ है, तो आप इस क्लास को क्यों ज्वाइन कर रही हैं? और अगर आप इस क्लास में हैं तो आप पिछली क्लास में क्यों नहीं आई थी? और आई थी तो आगे चली क्यों गई थी? 4:45 से 5:30 है ना आपकी क्लास का टाइम, तो बेटा 4 बजे से भी मैं आपकी क्लास लेता हूँ, 4 से 5 भी एक क्लास ले रहा हूँ। किसी ने बताया, आपकी दोस्त ने आपको? आप उस क्लास में क्यों नहीं आई थी आज? और आपको बताना चाहिए ना कि आप उस क्लास में, आपको वीडियो भी आप किस लेक्चर की मिल रही होंगी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। आपको डिस्ट्रीब्यूशन की तो वीडियो ही नहीं मिल रही होंगी। बेटा तो किसी दोस्त से बोल देते हैं लिंक दे दो। आप हर चीज तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको, इतनी सारी दोस्तें हैं या लड़कियां हैं, कोई तो आपसे हेलो आए होगी, आप ग्रुप में नहीं है, वो जो गर्ल्स का ग्रुप बना हुआ है, वहां किसी लड़की से बोल देते हैं कि भाई लिंक भेज दो क्लास का, 4 से 5 वाली क्लास का लिंक अलग है, कोई नहीं दे रहा था। ग्रुप में आप मैसेज करके मुझे बोल देते हैं सर इमरान लिंक दे दें, मुझे एड्रेस करके बोल दिया करें, मेरे नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर दिया करें। अच्छा बहरहाल बिस्मा आप 4, 5:45 से 5:30 वाली क्लास में चलें, ये अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, शुक्रिया। मैं आपको फिर वीडियो भेज दूंगा, परेशान नहीं हो, सही है? मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा बस ईमेल पर अपने याद से। चलें, अच्छा भाई, अब बहुत ज़रूरी था ये बात करना बच्चों, बिस्मा से, इसलिए बड़ी माजरत, आप लोगों को खलल हो रहा है पढ़ाई में, लेकिन मेरे लिए बड़ी ज़रूरी थी ये चीज़। काका का एवरेज कैपिटल कैसे निकाला? मैं F16 उड़ा रहा हूँ, जिन बच्चों को समझना है वो समझने की कोशिश कर लें, जो कोशिश नहीं करना चाहते वो एंजॉय कर लें, बैठे रहें आराम से, मैं जहाज उड़ाता हूँ।
काका का बिजनेस में 2 लाख रुपए कैपिटल लगा हुआ था जनवरी 1 को, और ये कब तक चेंज नहीं हुआ? ये मार्च की 31 तारीख तक चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कारोबार में हर महीने 2 लाख रुपए लगे हुए थे। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तक 2 लाख रुपए लगे रहे। आप देख सकते हैं मैंने 2 लाख रुपए को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 लाख रुपए आ गए। जनवरी से मार्च तक इन्वेस्टमेंट ये थी। उसके बाद अप्रैल की 1 तारीख को क्या हुआ? सर यहाँ जुलाई 1 भी तो लिखा है, लेकिन डेट वाइज अगर देखो तो अप्रैल 1 है। अप्रैल 1 को कारोबार में काका ने 20,000 रुपए और लगाया, इस तरह उसकी कैपिटल में हो गया इजाफा, और अब वो 2,20,000 रुपए का मालिक बन गया। अप्रैल की 1 तारीख से लेके कब तक 2,20,000 कारोबार में लगे रहे? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई की 1 को चेंज आया। इसका मतलब है अप्रैल, मई, जून 3 महीने तक कारोबार में कितने रुपए लगे रहे? 2,20,000। आप दोबारा जाके देखें, 2 लाख में मैंने प्लस करके दिखाया 20,000, ताकि पढ़ने वाले को समझ आए कि 2,20,000 कैसे आया। और उसे मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया? क्योंकि अप्रैल, मई और जून 3 महीने तक कारोबार में 2,20,000 रुपए के हिसाब से 6,60,000 रुपए लगे रहे। अच्छा, फिर जुलाई 1 को क्या हुआ? जुलाई 1 को 60,000 रुपए काका ने निकाल लिए। काका मालिक बन गया था 2,20,000 का। जब उसने कारोबार में से 60,000 रुपए निकाले मेरे बच्चों, तो अब वो मालिक रह गया। लिख के भेजो, लिख के भेजो कितने का मालिक रह गया। सब बच्चे लिख के भेजें प्लीज, वो कितने का मालिक रह गया। जवाब ही नहीं आया अभी तक आपका, लिख के भेजने को बोला था मैंने। कासिम भाई का जवाब आया अभी तक सिर्फ। 2,20,000 का मालिक था, 60,000 रुपए उसने निकाल लिए, वो 1,60,000 का मालिक रह गया। कब की उसने ये हरकत? जुलाई 1 को। तो अब 1,60,000 रुपए कारोबार में लगे रहे जुलाई के पूरे महीने, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लगे रहे क्या? आपका जवाब होगा नो सर, नवंबर में नहीं लगे रहे। इसका मतलब है 4 महीने तक कारोबार में लगे रहे 1,60,000 रुपए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ उसको 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 1,60,000 रुपए को। सर 1,60 कैसे आया है? 2,20 का मालिक बन गया था, 60,000 रुपए निकाल लिया, अब वो 1,60,000 का मालिक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने तक कारोबार में 1,60 के हिसाब से 6,40,000 रुपए लगे रहे। ओके। उसके बाद नवंबर की 1 को जो चेंज आया, क्या 30,000 रुपए उसने और निकाल लिए, तो वो कितने का मालिक रह गया था? 1,60। 30,000 और निकाले, अब वो मालिक रह गया 1,30,000। 1,30,000 कब तक लगे रहे? पूरे नवंबर के महीने और पूरे दिसंबर के महीने, 2 महीने तक कारोबार में 1,30,000 रुपए के हिसाब से लगे रहे 2,60,000। जब हमने इन सब को आपस में प्लस किया, तो हमारे पास ये जो अमाउंट आई 21,60,000 प्यारे बच्चों, इस 21,60,000 का नाम है कि ये टोटल कैपिटल जो पूरे साल लगा रहा महीनों के हिसाब से। अब ये अमाउंट साल के कितने महीनों तक लगी रही? पूरे 12 महीनों तक। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक ऐसा नंबर पता चल जाएगा, क्योंकि साल के कुछ महीनों में 6 लाख रुपए लगे रहे, कुछ में 6,60, कुछ में 2,60, कुछ में 6,40। पूरे साल अमाउंट चेंज होती रही। सही है। एवरेज कैपिटल क्या होता है? ऐसा कैपिटल जो एक ऐसा नंबर रिप्रेजेंट करे जो हम पूरे साल जाहिर कर सकें। तो क्या हुआ? हमने कहा कि 21,60,000 को 12 से डिवाइड कर दो, 1,80,000 जवाब आया। इसका नाम है एवरेज कैपिटल। बाबा का कैपिटल ऑलरेडी निकला हुआ था 1,20,000, ये एवरेज कैपिटल था बाबा का, और ये 1,80,000 एवरेज कैपिटल है किसका? काका का। दोनों के कैपिटल लिखकर रेशो निकाल लेते हैं, 1,20,000, 1,80,000। जब रेशो निकालेंगे 4 जीरो यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे बचा 12, यहाँ पे बचा 18। दोनों कौन से टेबल में आते हैं? बड़े टेबल लिख लें, 6 का टेबल लिख लें। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इससे ज्यादा ये डिवाइड हो नहीं सकता। रेशो बना 2:3। मुझे पता है मैं बहुत तेज गया हूं, लेकिन मैंने कहीं पर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप मुश्किल में आ जाएं, सिवाय उस बच्चे के कि जिसका आज पहला दिन है मेरी क्लास में। बस उसके अलावा कोई मुश्किल में नहीं आएगा। जिसका पहला दिन है वो शायद थोड़ा बहुत मुश्किल में आ जाए। तो ये मैंने एवरेज कैपिटल निकाल लिया, और एवरेज कैपिटल निकाल के मैंने दोनों के एवरेज कैपिटल से क्या निकाल लिया प्यारे बच्चों? ये क्या निकाला मैंने? एवरेज कैपिटल का क्या निकाला ये मैंने? एवरेज कैपिटल का रेशो। सही है मेरे बेटा। सर क्यों निकाला है? कौन बोलता है आपको ये रेशो निकालने को? सवाल में लिखा हुआ था जर्नल एंट्रीज बनाओ, इनकम समरी में डेबिट बैलेंस पड़ा है 20,000 रुपए पार्टनर्स में बांटने के लिए, और एवरेज कैपिटल रेशो से बांटना है। सही है। तो मैंने कहा 20,000 डेबिट साइड पर है, इसका मतलब है बिजनेस को लॉस हुआ हुआ है। लॉस बांटने के लिए मैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट में लिखूंगा। इसकी एंट्री अगर आप लोग बना चुके हैं तो अच्छी बात, नहीं बनाई तो बनाएंगे। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 20,000 डेबिट में, ये क्रेडिट हो जाएगी, और बाबा और काका के कैपिटल डेबिट होंगे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। जवाब बताएं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। आप एंट्री बनी हुई देखना चाहें तो ये बनी हुई है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, 8,000 रुपए से बाबा का कैपिटल कम हुआ। और सर 12,000 क्यों? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 12,000 से काका का कैपिटल कम हुआ। ये एंट्री बन गई है। 20,000 से एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो गया है। आपको नहीं समझ आ रहा, प्लीज 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 पूछ लें ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे
मेरे मुताबिक दोनों पार्टनर्स के दरमियान लॉस बढ़ चुका है, दोनों के कैपिटल कम हो चुके हैं। जनाब अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे मालिक। जी मेरे बच्चों, आगे बढ़ूं? कोई कंफ्यूजन? 23 सवाल हो गया, ओके। अच्छा, इसके बाद मैंने बोला था और ये सवाल चेक करूंगा, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 20, लेकिन यमुना ने मुझे बोला कि नहीं सर एक सवाल बताएं। कौन सा यमुना? अब ये बताओ, जिन्होंने ये नहीं किए हुए ना, कौन कौन से क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 20 उन्होंने किया खुद पे जुल्म? करते रहे जुल्म, मेरा क्या जा रहा है। मेरे हिसाब से आज या कल इस टॉपिक की आखिरी क्लास है। सुन लिया आप लोगों ने? सर समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? मेरे हिसाब से आज या कल, ज्यादा से ज्यादा कल इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। और फिर कल से मैं क्या करूं, परसों से मैं क्या करूंगा कि मैं 4 बजे से 5:30 बजे तक फिर 2 क्लासें लूंगा, 45-45 मिनट की। सही है, 40-40 मिनट की एडमिशन के टॉपिक की। फिर एक टॉपिक चलेगा आपका, 2 टॉपिक चलाऊंगा तो आप परेशान होते हैं ना, कंफ्यूज होंगे, सर 2-2 टॉपिक चलने मुश्किल हो रही है। तो आपका एक ही टॉपिक चलेगा, लेकिन क्लास आपकी 4 बजे शुरू हुआ करेगी और 4 से तकरीबन वो चलेगी 5:30 बजे तक या 5:45 बजे तक चलेगी। बीच में हम असर की नमाज पढ़ लिया करेंगे 10 मिनट रुक कर, जो मुनासिब होगा कर लेंगे, मुनासिब कर लेंगे, बस समझ तो गए आप। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 20 जिन्होंने किया हुआ है वो हैंड रेस करें। 14 और क्वेश्चन 20 जो करके बैठे हैं वो हैंड रेस करें, ताकि मुझे पता चले ना कितने चैंपियन है मेरे पास। सात फरीद, रिदा, यमुना, उमैसा, बस मोहम्मद कासिम साहब ने किया हुआ, सैयद मोहम्मद कासिम ने, बस भाई। चलें ठीक है जी, जैसे आपको मुनासिब लगे। चलें, बहरहाल अब मैं क्वेश्चन 5 पे जा रहा हूँ। यमुना कह रही है क्वेश्चन 5 में उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही हो सकता है आप लोगों को भी हो रही हो। उमैसा जरा अनम्यूट करके बताना, क्वेश्चन 5 में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? किया हुआ है तुमने क्वेश्चन 5 उमैसा? उमैसा क्वेश्चन 5 किया हुआ है बेटा? क्वेश्चन 5 निकाल लूं जरा मैं पहले। क्वेश्चन 6, 1, 4, 9, 15, 10, 11, 12, 17, 18, 13, 19, 21, 8, 2, 26, 27, 3, 5, ये रहा। ओके भाई, 5 पे आ गए। 5 में बोलनी थी। अच्छा, उमैसा कह रही है जी किया हुआ है, लेकिन अनम्यूट नहीं किया उन्होंने माइक, पता नहीं हो सकता हो ना रहा हो। चलें बहरहाल, क्वेश्चन 5 पे जहाज उड़ाऊं? मेरा ख्याल है ये आखिरी सवाल है, इसके बाद तो कोई सवाल नहीं बचेगा यमुना, उमैसा, इस चैप्टर का। क्या कहती हो? इसके बाद सारे सवाल हो रहे हैं ना? बाकी सारे सवाल हो जाएंगे तो मैं फिर कल से ही क्लास का टाइम बढ़ा दूं। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ समझा रहा हूँ केस 4, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कल से मैं फिर उस क्लास का टाइम बढ़ा दूं एडमिशन के टॉपिक का। 4 से 4:40 और 4:40 से 10 मिनट का गैप, फिर नमाज, फिर 4:50 से और 5:30 बजे तक। क्या ख्याल है? तो ये आप लोग इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो मगरिब की नमाज के बाद मुझे जो है वो जूम की मीटिंग पे लेके मुझसे पूछ लेना, कभी अगर मसला हो कुछ इस टॉपिक में, डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या ख्याल है? सही है, ये बेहतर है। हाँ अनम्यूट कर लो वैसा अगर करना है। नहीं हो रहा तुमसे? मैं करवा देता हूँ। ये लो अनम्यूट कर लो, कर लो अनम्यूट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। वो एक क्वेश्चन था ना जो आप कह रहे थे, मैं बहुत सबसे लास्ट में करवाता हूँ। आई थिंक क्वेश्चन हाँ नंबर अच्छा हुआ, 16। हाँ याद आ गया नहीं जिसमें। नहीं 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 और 16 बस तो बस 16 भी है। वो जो भी है, बस मुझे याद आ गया। एक सवाल मैंने बोला था मैं करवाऊंगा सबसे आखिर में, जिसमें जी प्रॉफिट मालूम करना है उल्टा, उल्टा चल के, है ना? जी जी तो जी इसका जी मतलब जी है, जी इसका यस मतलब है यस कल की क्लास भी एक रख लेते हैं। क्या ख्याल है? कल भी एक क्लास ले लेते हैं परसों से। जी और मुझे कल याद दिला देना, हम ऐसा क्लास में 4 से 4:45 वाली, मैं वहां अनाउंस कर दूंगा कि परसों की क्लास 4 से 5:30 बजे तक जी होगी उन बच्चों को। सही है? ओके और जी ओके। आप लोग तो होंगे ही डेफिनेटली साथ। चलो अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन 5 में जहाज उड़ाऊं? इजाजत है सब बच्चों की? जहाज उड़ाने की इजाजत है? अच्छा, अब जहाज उड़ना चाहता है। यामीन और मजीद पार्टनर्स हैं, उनके बिजनेस की इनकम है 15,000 रुपए। जाहिलीन को बता रहा है एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी अकाउंट में पड़ी हुई है और क्रेडिट साइड पे पड़ी हुई है। अल्लाह माफ करे, इस कदर आपको जाहिल समझ लिया कि ये भी बताया एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी में, ये भी बताया क्रेडिट में। और कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। यामीन कारोबार में मालिक था 65,000 रुपए का, उसने इन्वेस्टमेंट किया और 10,000। मुझे याद पड़ता है ये सवाल तो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, किया है। केस 1, 2, 3 में आपसे कर चुका हूँ डिस्कस। केस 4 में आपको मसला हो रहा है, केस 4 बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। केस 4 में
आपको यामीन और मजीद को पहले देनी है सैलरीज, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकें, मैं देखता हूँ उसका सॉल्यूशन, अगर मेरे पास है तो मैं आपसे सॉल्यूशन शो करता हूँ, रुक जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है ना? मुझे याद पड़ता है क्वेश्चन 5 तो मैंने क्लास में करवाया है। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। कंट्रोल F, यामीन, यामीन और मजीद, ये रहा केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, ये रहा। केस 4 में टेबल बनाया, वो टेबल मैंने यहाँ नहीं बनाया हुआ, अब आप अपने पास चेक करें टेबल, और फिर ये अमाउंट देख लीजिएगा, सही है यमुना? आपके लिए बोल रहा हूँ स्पेशली। केस 4 जो आपने बनाया, और अपना क्या नाम है उमैसा, आप भी चेक करना। सबसे पहले आपने 6% प्रॉफिट दिया एंडिंग कैपिटल पर। एंडिंग कैपिटल आपको यहाँ से निकालने पड़ेंगे, 65, 5, 70 और 10 माइनस किया 60,000। 60,000 रुपए का मालिक है यामीन, मजीद 50, 10, 60, 60 माइनस 20, 40। इसको 60,000 का 6% 3,600, इसको 40,000 का 6% 2,400, 3,600 इंटरेस्ट मिला, 3,600 प्रॉफिट मिला किसको? यामीन को। टेबल बनाएंगे आप इसका पूरा, सही है? सुन रहे हैं आप मेरी बात? आप इसका टेबल बनाएंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और उसमें 3,600 प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा यामीन को, 2,400 इंटरेस्ट मिलेगा मजीद को। उसके बाद यामीन को मिलेगी सैलरी 9,000 रुपए, मजीद को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपए। इसके बाद क्या रहा है, जो बाकी बचेगा उसके 40 और 60 100 हिस्से होंगे। तो आप इसको 40 और 60 100 हिस्से कर लें, या अगर आप चाहते हैं तो इसमें से 0 और परसेंटेज हटा दें, तो बनेगा 4 और 6 यानी 10 हिस्से। और अगर आप इसको मजीद छोटा करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा मेरा ख्याल है 2 to the 4, 2 3 6, 2:3 बन जाएगा रेशो। ठीक है, अब क्या किया आपने मुझे बताएं भाई, कितना प्रॉफिट अवेलेबल था इस सवाल में आपके पास? देखें 20,000 रुपए प्रॉफिट अवेलेबल था, 15,000, 15,000 रुपए में से आपने क्या क्या दे दिया? आपने 2,400 और 3,600, 2,400 रुपए इंटरेस्ट। कितना बना इंटरेस्ट बताना जल्दी से हमेशा, हमेशा अनम्यूट करके बताओ, इंटरेस्ट कितना बना जल्दी से, टाइम कम है, नमाज होने वाली है मगरिब की। फिर अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? जी जी सर। इंटरेस्ट क्या? 6% का हाँ 6% दोनों का इंटरेस्ट मिला के कितना बन रहा है? टोटल 6,000। 6,000। उसके बाद सैलरीज का टोटल कितना बन रहा है? जी सैलरी 14,000। 14, 14 और 6 20, 20,000 रुपए तो आपको हर हालत में बांटने हैं, जबकि आपके पास थे सवाल के मुताबिक 15,000। 5,000 का शॉर्टफॉल आएगा। 5,000 के शॉर्टफॉल का आपने नाम रखा रिमेनिंग लॉस। और वो जी 5,000 कैसे बांटा, जरा प्लीज इसको सब लोग सुन लीजिएगा। 5,000 के लॉस को ऐसे बांटा कि आपने लिखा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, सही है? या 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, या 5,000 जी मल्टीप्लाई 2 बाय डिवाइड 4, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10। हर तरह से बता दिया मैंने आपको। जवाब क्या आया मेरा बेटा वैसा? -2,000। 2,000 रुपए से कैपिटल कम ओह हो हाँ, गया। -2,000 सही 2,000 है। रुपए से यामीन का कैपिटल और कम हो उसका जाएगा -3,000। 3,000। अब मुझे ये बताओ उमैसा, यामीन के जी कॉलम का फाइनल टोटल, यामीन के कॉलम का फाइनल, 10,600। अच्छा किस तरह का? ये जो इस तरह बनता है कॉलम, उसमें यहाँ आ रहा है हम्म 10,600 जी 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 पॉजिटिव जी जी नेगेटिव, पॉजिटिव। और यहाँ क्या आ रहा है? 4,400 पॉजिटिव। ओके, तो आप देख लें मेरे पास एंट्री बनी हुई है, 10,600 से यामीन का कैपिटल बढ़ रहा है, पॉजिटिव क्रेडिट हो रहा है, मजीद का कैपिटल 4,400 से बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप इस सवाल का टेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी नहीं बनाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। यमुना नदीम अच्छा आपने सर 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 एक मेरी बोले बात बोले सुने बात सुने बात सुने। एवरेज कैपिटल को वेटेड एवरेज कैपिटल भी कहते हैं, ठीक वेटेड कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सही उसको वेटेड एवरेज कैपिटल की ही टेक्निक से कर रहे हैं, हम उसको सिंपल एवरेज सही। से नहीं कर रहे, क्योंकि सिंपल एवरेज जो होता है वो आपका, आप अगर बिजनेस स्टैट्स पढ़ रही हैं वो सेकंड ईयर में, ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग हाँ कैपिटल को वो प्लस होता है। करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं जी सिंपल में तो। जी जी सही है शुक्रिया। ना, ऐसा ही है? हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। यमुना आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलें। मानूर सर अभी मुझे आपका ये सवाल लेता हूँ। सब हाँ बोलो। सर इसमें कैपिटल बैलेंस में क्या लिखेंगे? जब ओपनिंग कैपिटल अलग है, एंडिंग अलग है, तो कैपिटल बैलेंसेस में क्या लिखेंगे इनकम कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी में? कैपिटल बैलेंस में हमेशा जो सवाल में बैलेंस पहले से दिया हुआ होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हुए ये सवाल है तुम्हारा, यहाँ क्या लिखूंगा इस जगह, ये पूछ रही हो ना? जी तो जी जो सर। कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है वही लिखोगी, सही है? और अगर तुम एंडिंग कैपिटल निकाल चुकी हो मेरे साथ, जो कि मैंने अभी बताया तुम्हें, क्या क्या बताया, ये सवाल है, इसका 60,000 ये सब और तो इसका 60,000 और इसका एंडिंग कैपिटल 40,000। 60 और 40,000। तो बस वो लिख दो यहाँ पे टेबल में, सही है मेरा बेटा? 60 और 40 ऐसे लिख दो, सही है मेरा बच्चा? सर एंडिंग कैपिटल लिखेंगे अगर हाँ ऐसा कुछ क्योंकि होगा तो? क्योंकि क्योंकि देखो, आप क्वेश्चन में सवाल में उसने ये बोला है कि 6% प्रॉफिट किस पे दिया जाएगा मेरा बेटा, पढ़ो ये क्या लिखा है आगे, 6% प्रॉफिट एंडिंग ऑन, कैपिटल पे।
तो इसलिए मैं एंडिंग इसीलिए एंडिंग कैपिटल बोल रहा हूँ। कोई सवाल और? ओके सर। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, महानूर आप अनम्यूट करें और पूछें क्या प्रॉब्लम है जल्दी से, अगर है तो। सर ये जो जर्नल हमने बनाया है केस 5 में, हाँ। ये जो केस की एंट्रियां बनाई है, तो इसमें टू रिकॉर्ड करके ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट लिखना होगा? जी बिल्कुल, नरेशन कह रही है ना आप, नरेशन तो हमेशा लिखते हैं जी मेरा जी बेटा। नरेशन लिखना तो लिख दिया लाजिमी जी। होती है ना मेरा बच्चा। नरेशन कैसे लिखते हैं आपको पता है? नरेशन ये जी हमने सर वो पता है, वो कंफर्म कर रही थी कि मतलब जी नहीं लिखी जरूर थी ना जरूर आपने। लिखेंगे, जरूर लिखेंगे मेरा बेटा ओके, नरेशन, सही है। ओके। थैंक यू सर। अच्छा जी, वेलकम। अच्छा जी, तकरीबन तमाम लोगों के सवाल के जवाबात मैंने दे दिए। अब मेरे एंड से मुझे लग रहा है कि सिर्फ वो एक सवाल ही रह गया है जो अभी बताया हूँ मैसा ने हमें, कि जिसमें मुझे प्रॉफिट कंप्यूट करवाना है बस। और मैं चेक कर लेता हूँ सेफ साइड। क्वेश्चन 14 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, क्वेश्चन 7 करवाना है बस, ये आखिरी सवाल है 7। उमैसा चेक कर लो, अगर ये 7 अभी करवा देता हूँ, 10 मिनट है हमारे पास और ये अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर कल से मैं क्लास में अनाउंस कर दूंगा और कल से फिर हम एडमिशन के टॉपिक की डबल क्लास लेंगे। बोलो, अगर आप सब लोग कहते हो मैं अभी इस सवाल को 7 को करवा दूं या कल करना है, जैसे आप लोगों का दिल चाहे। बर्डनाइज तो नहीं हो रहे? क्वेश्चन 7 अभी डिस्कस कर लें। एक रिक्वायर्ड में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी लिखी है और उससे पहले बोला है डिटरमाइन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालो। लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है बाद में, पहले निकालना है नेट प्रॉफिट। अगर आप सब ये सीखने में कामयाब हो जाते हैं, 8 मिनट है तकरीबन हमारे पास, और आप ये कर लेते हैं, तो फिर हम कल डबल क्लास लेंगे एडमिशन के टॉपिक की। समझ रहे हैं आप मेरी बात सब लोग? अगर समझ रहे हैं तो बात आगे बढ़ाता हूँ, चलें साथ दीजिएगा। मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूँ। इस सवाल की खासियत क्या है? इस सवाल अच्छा कर लें सर, बेसिक प्रॉफिट कंपटीशन कैसे बनाएंगे ये बता दें। बिल्कुल बताऊंगा, सब बताऊंगा। अब आप सिर्फ ध्यान से देखें इधर स्क्रीन पर जो मैं बता रहा हूँ। देखें, इरफान, इमरान और इनाम पार्टनर्स हैं बिजनेस में। इनके कैपिटल बैलेंस 40, 50 और 30 हजार रुपए हैं और प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं अपने कैपिटल शेयरिंग रेशो के मुताबिक, यानी 4:5:3। चिरान करनी हो जल्दी कर लीजिएगा, ज्यादा देर ना लगाइएगा। मतलब कहीं कोई चीज समझ में ना आए फौरन बोलिएगा सर समझ नहीं आई। 4:5:3 रेशो है इनका। इरफान को मिलती है सैलरी 2,000 रुपए पर मंथ, यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000। इनाम को मिलती है सैलरी जो कि इरफान की सैलरी का होती है आधा, यानी 1,000, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 12,000। दोनों की सैलरी पता चल गई। बोनस मिलता है 20% कैपिटल बैलेंस का, सबको सबको, किसी एक को नहीं। और आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज सवाल का क्या है? द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी। फिर पढ़ूंगा, द रिमेनिंग प्रॉफिट। आज तक क्या बताता था सवाल में? आज तक सवालों में बताता था, क्या बताता था? नेट इनकम। हाँ, सवाल पढ़ो याद आ जाएगा। ये प्रॉफिट के अमाउंट, सवाल पढ़ो, इसीलिए सवाल दिखा रहा हूं, जानबूझ के दिखा रहा हूं। ये सारे सवाल पढ़ो। इफ द फर्म नेट इनकम, इफ द फर्म नेट लॉस। आज के सवाल में जरा फटी हुई आंखों से देखना क्या लिखा है। द रिमेनिंग प्रॉफिट। आज तक बताता था नेट प्रॉफिट और हम नेट प्रॉफिट लिखते थे यहां, जरा देखना प्लीज। देखोगे समझोगे तो समझ आएगी, वरना कभी भी नहीं आएगी। हमें ये अमाउंट बताता था, चेंज कर लेता हूं सवाल, हमें ये अमाउंट बताता था, हम इसमें से ये सब माइनस करते थे, तो ये कहलाती थी रिमेनिंग प्रॉफिट। याद आया? पहले ईमानदारी से बताओ, याद आया? हमें बताता था ये, हम इसमें से सारी तमाम चीजें लेस करके रिमेनिंग निकालते थे। याद आया? बाकी लोग हैं मेरे साथ क्लास में? रिदा, रमीशा, मिसबा जी, साथ फरीद साहब जिंदा है दिमागी तौर पे, अनुषा जिंदा है बेटा, यमुना, उमैसा, शुक्रिया। तो भाई आज अगर हमें ये अमाउंट बताई हुई है तो यकीनन ये अमाउंट मालूम करनी होगी, और यही बोला है उसने सवाल के रिक्वायर्ड में। अगर आप सवाल को तमीज से पढ़ें, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड बोनस। सैलरी और बोनस देने के बाद कितने रुपए बच रहे हैं? 12,000। अगर 12,000 बच रहे हैं तो इसका मतलब है बिजनेस को प्रॉफिट तो 12,000 नहीं हुआ होगा ना, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ होगा ज्यादा। वो प्रॉफिट में से सैलरी और बोनस क्या हो चुके हैं? वो प्रॉफिट में से सैलरी और बोनस क्या हो चुके हैं? पढ़े लिखे लोगों ने जवाब दिया सर माइनस, लेस हो चुके हैं। मैं उन्हें 12,000 में वापस अगर कर दूं, मैं अगर उन्हें 12,000 में वापस कर दूं प्लस ऐड, तो मुझे नेट प्रॉफिट की अमाउंट पता चल जाएगी। अच्छा, अब अगर आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का टेबल बनाकर जवाब निकालें तो बेवकूफी है। क्यों? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी तो उसने अलग बनाने को बोला है, तो सर फिर प्रेजेंटेशन कैसे होगी? बस प्रेजेंटेशन की खातिर ही तो पढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट अभी भी बाकी हैं। अल्लाह के हुक्म से ये कंपटीशन मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है। आइए, प्रॉफिट कैसे निकाला है हमने, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ सब बच्चों को।
ये रहा जनाब आपके सामने, ये देखें। पहले तो ये बताएं आपको ये समझ में आ रहा है ये क्या किया हुआ है मैंने? 4 5 3, ये रेशियो समझ में आ रहा है इरफान, इमरान और इनाम का? ईमानदारी से आ रहा है। ओके, अब आप इस तरह हेडिंग डालेंगे, अभी छापना चाहे छाप लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, समझना चाहे समझ लें। 4 मिनट है, आराम से समझ आ जाएगा, 5 मिनट, सही है, और कॉपी भी हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें, आज रिमेनिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000। ये अंदाज है इस कंपटीशन को परफॉर्म करने का। कोई बच्चा अगर ऐसा ही टेबल बना ले, कैसा, ऐसा, तो वो बेवकूफी करेगा। ये टेबल कब बनाना है बोलो, ये टेबल कब बनाना है बोलो, जवाब दो मेरे सवाल का। रिक्वायर्ड बोल ही नहीं रहे, प्रॉफिट निकालने के बाद तो बनाना है, रिक्वायर्ड बी के मुताबिक बनाना है ये टेबल। रिक्वायर्ड ए में टेबल नहीं बनाना, रिक्वायर्ड ए में क्या करना है, हमें इस फॉर्मेट पे कंपटीशन करके दिखानी है। तो बस फाइनली अब आप कंपटीशन देखें कैसे हुई है प्यारे बच्चों। आपने बेटा रिक्वायर्ड बी में करना है टेबल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। नजर आ रहा है रिक्वायर्ड बी आप सबको स्क्रीन पे? एक तो हमारा कर्सर भी इधर उधर भाग जाता है कहीं ना कहीं। ये रहा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट कैसे निकाला आप देख लें। फाइनली नेट प्रॉफिट 12,000। सबसे पहले क्या दी होगी बताओ, अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है मैंने। सैलरी किसको दी होगी? इरफान को 2,000 रुपए, 12 महीने की 24,000। फिर सैलरी दी होगी इनाम को। सर आपने पीछे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये सब चीजें लेस हुई होंगी, मैं इन्हें वापस ऐड, यही है ना। तो 12,000 रुपए इनाम को सैलरी मिली होगी। इरफान को बोनस मिला होगा 8,000। सर ये 8,000 कैसे आया, समझ में नहीं आया। इरफान का कैपिटल कितना है सवाल में पढ़ के बताओ। इरफान का कैपिटल है 40,000। बोनस कितने परसेंट है? 20% कैपिटल बैलेंस का। तो 40,000 का 20%, यकीन करो आजकल 8,000 आ रहा है। इमरान को कितना मिला? इमरान का कैपिटल कितना है लिख के भेजो मुझे, शाबाश। इमरान का कैपिटल कितना है लिख के भेजो। इकरा आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, ये रिकॉर्डेड है ना, मतलब समझ में नहीं आया। आप अनम्यूट करें और सवाल पूछें। मेरी समझ में नहीं आया कि ये रिकॉर्डेड है ना से मुराद क्या है। सही है, 50,000, 50,000 का 20% लेना बच्चों, 10,000 आएगा, चेक कर लो। इकरा मैंने आपको अनम्यूट करने को कहा, अगर आप चाहें तो कर लें और सवाल कर लें, नहीं करना चाहती हैं आपकी मर्जी। इसी तरह इनाम का कैपिटल कितना है प्यारे बच्चों? इनाम का कैपिटल कितना है प्यारे बच्चों? 30,000। 30,000 का 20%, 6,000 आ रहा है। उम्मीद करता हूं अल्लाह के हुक्म से सबको समझ आ गया। ये सारी चीजें वो हैं जो हमने प्रॉफिट में से की होंगी पहले, प्रॉफिट में से पहले की होंगी। जवाब नहीं आया अब तक। माइनस, अब मैं इन्हें रिमेनिंग प्रॉफिट में अगर वापस कर लूं प्लस, तो मुझे नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। यानी बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ होगा 72,000 रुपए। 72,000 में से ये सब चीजें माइनस करके रिमेनिंग बचा होगा 12,000। सर 12,000 को बांटेंगे कैसे? इस रेशियो से। सही है, वो कब बांटेंगे? जब हम रिक्वायर्ड बी अटेम्प्ट करेंगे। आप घर पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना लोगे इस सवाल की? जवाब दो, घर पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना लोगे? और जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओगे तो उसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट के अमाउंट कितने लिखोगे बोलो? नेट प्रॉफिट के अमाउंट कितने लिखोगे? 72,000। आई थिंक कि सब बच्चों को अल्लाह के हुक्म से समझ आ गया है। आखिरी 2 मिनट चल रहे हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें हैंड रेस करके, वरना मेरी तरफ से तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर करवा दिया, मुकम्मल समझा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर आज क्लोज हो गया, कल हम डबल क्लास लेंगे एडमिशन के टॉपिक की, तय है ये बात, मैं इंशाल्लाह। और आप इस क्लास के लिंक पर नहीं आएंगे, आप उसी क्लास के लिंक पर आएंगे दोनों मर्तबा। दोनों मर्तबा कल से आप उसी क्लास के लिंक पे आया करेंगे। लिंक सबके पास है, सब बच्चे आज क्लास में थे। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो ये कहे मेरे पास लिंक नहीं है। एक बच्ची मुझे कह रही थी ना सर मुझे कोई लिंक भेजता नहीं है। कौन बच्ची थी वो? बिस्मा सलमान थी? कौन थी मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया। तो मुझसे डायरेक्ट राब्ता करें, मैं लिंक दे दूंगा भाई। हाँ बिस्मा सलमान थी। बिस्मा सलमान आप गर्ल्स के ग्रुप में ऐड है या नहीं, ये बताएं जल्दी से मुझे, अनम्यूट करें और बताएं। आप गर्ल्स के ग्रुप में ऐड हैं? चलें जी। तो बेटा वहां आप मुझे वही मैसेज कर दिया करें कि सर इमरान मुझे लिंक भेज दें, मैं दे दूंगा आपको। लेकिन लिंक रोजाना नहीं भेजा जाता, एक ही बार आता है। जैसे अभी आप मीटिंग में आई हैं, इस मीटिंग का एक लिंक है। इससे पहले वाली मीटिंग में भी आप आई थी, मैंने देखा है खुद, उसमें भी आप आई थी, लेकिन आप रुकी नहीं थी ज्यादा देर। तो अब आप कल से उसी मीटिंग में आया करेंगी और 2 बार आया करेंगी। सही है, जब तक मैं बोलूंगा नहीं अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह, आप आती रहेंगी उस मीटिंग में। समझ गई? और लिंक नया अगर आएगा तो आपको वहां से मैक वाले भेजेंगे, अभी नहीं भेजेंगे तो आप उसी लिंक पे पढ़ेंगी। ओके प्यारे बच्चों, तमाम बच्चों को जो है फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कल 4 बजे मुलाकात हो रही है सबसे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ ले। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।